ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब में आऊंगा। मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह हमने पहले भी बात की और हमने यकीनी तौर पर मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत को, और पाकिस्तान की पूरी दुनिया में तारीफ भी हुई है और भारत की झगड़साई भी हुई है, लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल जो देखी जाए, हमारे दो जो वफूद हैं वो गए हैं। क्या समझते हैं कि कोशिशें जो है हमारी भारत को मजीद उसकी का सामना करना पड़ेगा? पाकिस्तान की जानिब से अब तक जो कोशिशें की गई हैं वो किस हद तक कामयाब हो पाएंगी, क्या समझते हैं आप? आई थिंक पाकिस्तान का एक तो डे वन से जो स्टांस है वो बड़ा अप्रिशिएट है। देखिए लोग बहुत इंटेलिजेंट है एंड आई वुड से इवन अभी भारत में भी अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हुई है। डिफरेंट वो मान रहा है कि राइट फ्रॉम पहलगाम जितना जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया कि आप इंक्वायरी कराएं, उसके बाद भी अगर कंडक्ट देख लें, उन्होंने हमारी जो है मसाजिद पे हमले किए और बच्चों को शहीद किया, जबकि इधर से मेनली मिलिट्री टारगेट्स को यूज किया गया। और फिर मीडिया का आई थिंक बड़ा रोल है। आई वुड से इवन आपके चैनल का है, बाकी सोशल मीडिया है, कि आपने सच को सामने रखा और जिस तरह भारतीय मीडिया ने फिर अपना मजाक उड़ाया और उसके बाद गवर्नमेंट जो स्टांस रहा कि फाइनली उनको एक्नॉलेज करना पड़ा। अभी उनको CDS ने सिंगापुर से जाके कि जी हाँ हमारा नुकसान हुआ है, अभी तक वो सही तरह एक्नॉलेज नहीं किया। दुनिया तो देखे, मैं हमेशा कहता हूँ ये वो वॉर है जो सैटेलाइट के जरिए लाइव देखी गई, अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, इजराइल और किसी हद तक हमने खुद भी, बिकॉज अलग तरह से वो टेक्नोलॉजी है। तो उसमें जिस तरह DIS पे आने का कि एक बुलेट भी फायर होती है तो उसका डिजिटल सिग्नेचर है, तो लोगों को बड़ा क्लियर है क्या हुआ है, कितने बेसिस इनका तबाह हुआ, 400 के साथ क्या हुआ, रफेल गिरे। तो एक तो ये आई थिंक पाकिस्तान इज गोइंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। दूसरा जो मॉरल स्टांस था फ्रॉम डे वन, आई थिंक इसमें वी शुड अप्रिशिएट दी पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप दोनों के। शहबाज शरीफ साहब हैं, आसिफ जरदारी साहब हैं, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ है, बाकी एयर चीफ है, और जितने भी आई थिंक वज़रा हैं, इन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ने बड़ा रोल प्ले किया है। तो आई थिंक दे वेंट ऑन द रिकॉर्ड, साथ साथ ब्रीफिंग्स हुई और वो अप्राइज करते रहे। तो आई थिंक उस लिहाज से आपको इतनी बड़ी स्पेस बन गई है। और भारत ने फिर जो बोंगियां मारी है मसलन टर्की को जी बायकॉट करेंगे, फलाना करेंगे, उसके अगेंस्ट जो है यहाँ पे भी बहुत ज्यादा मूवमेंट है कि किस तरीके से भारत जो है डिमीन करता है। याद आ गया जिससे पहले आप भी हवाला दे रहे थे वहां के जो तज्जियाकार हैं उनका, तो अभी मैं कल ही सुन रहा था उनके एक तज्जियाकार जो बड़े मशहूर भी हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि अगर हमारे 6 जहाज आपने गिराए हैं, खैर है 12 भी गिरा देते तो खैर थी, क्योंकि हमारे पास पैसा बहुत है। तो सुबकी में हाल तो ये कि समझ कुछ नहीं आ रही है और बुखलाए हुए बयान दे रहे सारे। तो देखो देखें, अभी जब आपने शुरू में झूठ बोला, देखें वो तो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची से कैप्चर कर चुके थे। और उसके अलावा जब ज्यादा देखें, अल्टीमेटली ये भी देखना चाहिए, अल्टीमेटली इट वाज फाइट बिटवीन एसिमेट्रिक वॉर थी। मतलब हमारे रिसोर्सेज कम है, इकोनॉमिकली साइज छोटा है, हर लिहाज से आप बड़े हैं। और इवन मैं कहता हूँ बराबर भी, हालांकि बराबर नहीं हुआ, बहुत ज्यादा उनको फैंटी चली। तो वैसे ही शर्म से डूब मरना चाहिए कि एक स्मॉलर पार ने आपको जो है टेक्निकली में ठोक दिया। तो अभी आई थिंक नैरेटिव में बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है मोदी को विद इन ऑल्सो। सुब्रमण्यम स्वामी जो RSS का बहुत बड़ा गुंडा है, लेकिन डेफिनेटली BJP का लीडर है, उसने कहा जी 5 जहाज गिरे और ये झूठा आदमी है और ये डिसऑन कर रहे हैं ऑल दैट। तो आई थिंक इंटरनली भी, मॉरली, डिप्लोमेटिकली जो है पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। और ये बड़ा ऑफेंसिव आई थिंक पाकिस्तान ने मूव किया है कि बड़े कैपिटल में जाके ब्रीफ करें और साथ साथ सच बताया। दुनिया ने आई थिंक अभी अप्रिशिएट भी किया है। दूसरा जो है पाकिस्तान इज बीइंग नाउ आल्सो, देखें एक बड़ी जो डेवलपमेंट हुई वो पाकिस्तान ने मतलब वॉर से बचाया इस रीजन को। एक ट्रिगर हैप्पी आदमी है मोदी, और आप इस तरीके से उसके दांत खट्टे किए, फिर आपको उसको सोचना पड़ा। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज गारंटर ऑफ अल्लाह ऑफ सिक्योरिटी इन साउथ एशिया रीजन की बात है, क्योंकि खुदा ना खास्ता न्यूक्लियर वॉर तो बड़ा नुकसान था। तो उसमें आप देखें साउथ एशिया में कैसे रैली किया गया। फिर चाइना से आप देखते हैं, फिर गौर साहब हमारे दोस्त हैं, वो आते रहते हैं, जिस तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी की उन्होंने डिफेंस किया है। और भारत को भी समझ नहीं आ रही कि अगर अभी साख की बात हो रही है कि विदाउट इंडिया भी साख चल सकती है, ये चाइना लीड कर सकता है। फिर एक आई थिंक नया सिस्टम बना रहे हैं आर्बिट्रेशन का, चाइना ने और पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया है। अगर ठीक है फिर बातें नहीं सुनी जाती तो हम यूएन भी नहीं सुनती, वहाँ 70-80 मुल्क का फोरम बना दिया गया। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी एग्रेसिव मूव, और इस वक्त स्पेस भी आपके पास। बट इसके बाद जिस आई थिंक हमारे एक्स जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिन्होंने साहब ने भी कहा कि नाउ वी शुड एक्चुअली वी आर अ डिफरेंट पाकिस्तान। अभी 10 मई के बाद एक बड़ा डिफरेंट पाकिस्तान है, और इंशाल्लाह हम इसी तरीके से नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है यकीनी तौर पर। और हम मजीद बेहतरी की जानिब जाएंगे, ब्रेक के जाने मुझे बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये सवाल पैनल के सामने रखेंगे कि पाकिस्तान की जानिब से जो सफारती महाज पर कोशिशें जारी हैं, ये किस हद तक कामयाब हो पाएंगी और किस तरह से पाकिस्तान को मजीद इफेक्टिव बना सकता है। एक बार फिर से हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से जो सफारती महाज पर कामयाबियाँ हमने पहले भी हासिल की हैं, जो वफूद भेजे गए हैं, इस पर मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। सबसे पहले नियाज़ुल साहब आपसे ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये
बताइएगा कि आप क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल में, और सबसे पहले आपने जिस तरह बात की कि इस तरह के हालात थे जब हालात खासे गर्म रहे, तरीके इंसाफ के किरदार पे सबने आपको अप्रिशिएट भी किया। अभी मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की जानिब से जो 2 वफूद भेजे गए हैं दीगर ममालिक में, क्या समझते हैं कि कामयाब किस हद तक की कोशिशें हो पाएंगी और इसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश आपको लगती है? देखें जी, जो सफारती वो तो जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं अभी यही बता सकते हैं कि इनकी पॉलिसी तो ये दे रहे हैं ना, फॉरेन पॉलिसी इनके फॉरेन मिनिस्टर है या इनका डिफेंस मिनिस्टर वो बताएंगे कि इनके सफारती वफूद क्या। और इसमें आपका गिला भी था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल नहीं किया गया, क्या वो गिला दूर हुआ? मुझे कंफर्म कीजिएगा। हम तो वही मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ को उसमें शामिल नहीं किया गया। दूसरी बात है कि आपने जो कहा ना कि हम तो आपको कह रहे हैं कि मीडिया को एक्सेस दे दें। इतने बड़े हालात हैं मुल्क, इतने सर्कमस्टांसेस हैं और एक बड़ी बिग पार्टी को वो लीड कर रहे हैं, ना मीडिया को एक्सेस दे रहे हैं ना हमें दे रहे हैं कि हम खान, क्योंकि हम तो जो भी चीज़ मुज़ाकरात में जाते हैं तो खान साहब से जाकर मशवरा करना हो, आपको भी एक्सेस नहीं दे रहे, हमें भी नहीं दे रहे और शामिल भी नहीं कर रहे। तो ये बता सकते हैं कि इनके, हमें तो लगता है कि इनके जो मामलात हैं, पहले भी आप फॉरेन पॉलिसी भी देखें, जो इंडिया के साथ जंग उसमें हालात आपने देखे, ना नवाज शरीफ उस दौरान बोला ना मरियम का कोई बयान है और डिफेंस मिनिस्टर के आपके सामने बयान आते, तो ये बता सकते हैं, गवर्नमेंट ही बता सकती है कि आपके इनके वफूद क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सिद्धू साहब, आपकी जानिब में आऊँगा इसके बाद, लेकिन इससे पहले मैं ब्रिगेडियर साहब की जानिब चला जाऊँ। ब्रिगेडियर साहब, आप ये फरमाएगा कि जो मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान कोशिशें कर रहे हैं क्या ये काफ़ी हैं या और भी आप समझते हैं कोई ऑप्शन बाकी मौजूद हैं? ये एक तो आई थिंक जो कमर चीमा साहब हैं उनका एक थीसिस है कि ब्रिगेडियर साहब से रब्ता दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगे। सेनेटर तारिक खलील सिंधू साहब, आपकी जानिब आऊँगा। एक तो यकीनी तौर पर हमें कोशिशें करनी चाहिए और पाकिस्तान ने बड़े बाइज़्ज़त तरीके से, बावकार तरीके से अपनी जो आवाज़ है वो दुनिया तक पहुँचाई है और भारत को गलत साबित किया है। क्या समझते हैं कि ये कोशिशें जो पाकिस्तान कर रहा है इसमें किस हद तक हम कामयाब हो पाएंगे? और दूसरा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गिला है और जंगी सूरत हाल में जिस तरह आपने भी कहा कि हम सारे एक थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल नहीं करना चाहिए थे इसमें जो वफूद भेजा है? आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन किया और आई विल बी आल्सो वेरी कन्फाइंड पर्टिनेंट जवाब दूंगा कि ये जो तदब्बर और तकब्बर की जंग थी, ये तदब्बर जीता, तकब्बर हार गया। और इस वक्त जो हमारे सफारती रिलेशंस हैं, वजीर खारजा इसहाक डार साहब ने, जो नायब प्राइम मिनिस्टर भी हैं, बड़ा अच्छा रोल प्ले किया और राइट नाउ इंडिया जो आइसोलेशन में चला गया। अमेरिका उसके साथ नहीं, ईरान उसके साथ नहीं, रशिया उसके साथ नहीं, जो उसका बड़ा खास दोस्त होता था। EU अपना यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे ममालिक उसके साथ नहीं है, गल्फ उसके साथ नहीं है, तो वो हमें सफारती तौर पर पहले तनहा करते थे। इस दफा ऐसा हुआ नहीं क्योंकि उन्होंने बुनियाद झूठ पे रखी और पूरी स्टोरी थी वो कंकाक्टेड और फैब्रिकेटेड थी। इसलिए पाकिस्तान जो है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से फातेह है और फातेह रहेगा। बाकी जो दूसरी बात आपने की, ये हमारी मेरी सतह पे, तो मैं तो VOP हूं, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, मेरी सतह पे ये फैसले नहीं होते, ये प्राइम मिनिस्टर या और दूसरी सतह पे फैसले होते हैं। इसीलिए आपसे राय पूछी जा रही है कि क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में, जिस तरह आपने भी बरमला इजहार किया कि हालात इतने कशीदा अभी भी हैं यकीनी तौर पर, और फिर चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का बयान भी आपसे कुछ देर पहले, जब कुछ दिन पहले उनकी जानिब से इंटरव्यू दिया गया, तो हालात अभी नॉर्मल नहीं हुए। तो ऐसी सूरत हाल में आपकी राय में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल नहीं करना चाहिए था यूनिटी के तौर पर? देखिए नहीं, बात ये नहीं है, बात तो ये है कि ये गवर्नमेंट ने जाना था, गवर्नमेंट ने फैसला करना था, गवर्नमेंट ने फैसला किया है। और राइट नाउ जो जिस तरह से अभी देखे ना, अभी जो ट्वीट की जो ब्रिगेडियर साहब बात फरमा रहे थे और उसके बाद जो दूसरी बातें हो रही हैं सारा कुछ, तो इन हालात में मेरे जाती जो सोच है, जो मेरा पर्सनल परसेप्शन है, बड़ा मुश्किल होता है इस तरह से। फिर कल को उधर जाके क्या भरोसा है, फिर कोई और उधर को मसला बन जाएगा और काम हो जाए। तो इस तरह से मैं जाती तौर पर तो समझता हूँ कि जो भी है, जो भी गवर्नमेंट ने फैसला किया, मैं तो मुझे तो उसी का सहारा है, अपनी पार्टी का साथ। इसका मुझे आपकी गुफ्तगू से ये लगता है कि अपना जो बिहेवियर है पाकिस्तान तहरीक को वो बेहतर करना पड़ेगा, तो फिर ये हालात बेहतर हो सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।